राम रावण की कथा। दशहरा क्यों मनाते हैं? जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो कि एक पौराणिक कहानी नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका उत्तर जानने से पहले हमें इस व्रत और पर्व के महत्व को समझना होगा। यह कोई सामान्य पर्व नहीं है। यह 9 दिन की तपस्या, साधना और शक्ति की आराधना का वह महायज्ञ है जो माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से आरंभ होकर भगवान श्री राम के विजय के साथ पूर्ण होता है। आप जो माताएं बहनें इन 9 दिनों तक उपवास रखती हैं, माँ के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करती हैं, आपका यह त्याग और तपस्या ही इस पर्व की नींव है। इन 9 दिनों में हमने माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की, उनसे शक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वरदान मांगा और यही शक्ति हमें 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन जीवन के हर रावण को परास्त करने की प्रेरणा देती है। इस व्रत का महत्व यह है कि यह हमारे भीतर की तामसिक वृत्तियों, अहंकार और लोभ को जलाकर हमारे हृदय में राम नाम के प्रकाश को स्थापित करता है। तो आइए अब हम उस अमर और पावन कथा की ओर चलते हैं जिसके बिना विजयादशमी का यह पर्व अधूरा है। यह कथा है श्री त्रेता युग की, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हो रही थी और एक भयंकर राक्षस रावण अपने अहंकार और तपस्या के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। रावण ने अपनी क्रूरता से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को त्रस्त कर दिया था और जब जब धर्म पर ऐसी विपत्ति आती है तब तब स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अयोध्या की राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम हुआ राम। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संबंध और कर्तव्य में मर्यादा का पालन किया। बचपन से ही राम शांत, ज्ञानी और पराक्रमी थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया और ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध किया। किंतु प्रभु का जन्म तो एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था, रावण के अहंकार का नाश करने के लिए। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अत्यंत कठिन और भावनात्मक मोड़ आया। यह वह पल था जब राजा दशरथ को अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों को पूरा करना पड़ा। पहला वरदान था भरत को राजपाट और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। इस क्षण हमें राम के त्याग को समझना होगा। बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी शिकायत के, केवल पिता की आज्ञा और धर्म की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए राम ने वन गमन स्वीकार किया। माता सीता ने वन के कष्टों को सहना स्वीकार किया पर अपने पति से दूर रहना नहीं। लक्ष्मण ने राम की सेवा को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया। यह तीनों की तपस्या थी, यह तीनों का धर्म था जिसने वनवास के मार्ग को भी पवित्र बना दिया। वे वन में विचरण करते रहते, ऋषियों के आश्रमों को राक्षसों से मुक्त करते रहे और इसी क्रम में वे दंडकारण्य वन पहुँचे, यहाँ उन्हें कई दुष्ट राक्षसों का सामना करना पड़ा, जैसे विराध, खरदूषण आदि। राम का हर कदम धर्म की स्थापना के लिए था। वे राक्षसों का संहार करते जा रहे थे और धर्म की पताका फहराते जा रहे थे। किंतु कथा का मुख्य अध्याय तो अभी बाकी था, वह अध्याय जिसके कारण ही राम के अवतार का मूल उद्देश्य पूरा होना था। हमारा मन कहता है कि राम सब कुछ जानते हैं, वे तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर उन्हें इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? इसका उत्तर यही है कि प्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था ताकि वे मनुष्य को सिखा सके कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है। उनका हर कष्ट, हर पल मानव जाति के लिए प्रेरणा था। इसी वनवास के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने विजयादशमी के उत्सव की पृष्ठभूमि तैयार की। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करने का षड्यंत्र रचा।
उसने अपने मामा मारीच को सोने के मृग का रूप धारण करने के लिए भेजा ताकि राम और लक्ष्मण कुटियों से दूर चले जाएं। राम और लक्ष्मण के दूर जाने पर रावण साधु का वेश बनाकर सीता माता के पास पहुंचा। यहाँ हमें रावण के छल और अहंकार को देखना होगा। उसने सोचा कि यदि मैं तपस्या और बल से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ तो सीता को भी छल से प्राप्त कर लूँगा। लेकिन वह भूल गया था कि जहाँ धर्म होता है वहाँ छल काम नहीं आता। माता सीता ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए रावण की सभी बातों को ठुकरा दिया, किंतु रावण अपनी शक्ति और अहंकार में अंधा हो चुका था। वह उन्हें बलपूर्वक उठाकर लंका ले गया। यह क्षण पूरी कथा में सबसे भावनात्मक है, जब धर्म, पवित्रता और स्त्रीत्व का अपमान हुआ। जैसे ही सीता हरण हुआ, प्रकृति भी शोक में डूब गई। राम जब कुटिया पर लौटे और सीता को वहां नहीं पाया तो उनका दुख अपार था, किंतु यह दुख किसी सामान्य मनुष्य का नहीं था। यह उस पुरुषोत्तम का दुख था जो संसार को धर्म का पाठ पढ़ा रहा था। उन्होंने सीता की खोज में धरती आकाश एक कर दिया। उनका हर कदम अब धर्म युद्ध की ओर बढ़ रहा था। इस खोज में उन्हें सर्वप्रथम जटायु मिले। उन्होंने रावण से युद्ध किया था और घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और आगे बढ़े। वनवास के इस दूसरे चरण में राम को अपने परम भक्त हनुमान और मित्र सुग्रीव मिले। किष्किंधा पर्वत पर राम और हनुमान का मिलन एक ऐसा क्षण है जिसने इस पूरी कथा की दिशा बदल दी। हनुमान, जो साक्षात रुद्र के अवतार थे, वे राम की सेवा में लग गए और उन्होंने सीता की खोज का बीड़ा उठाया। यहीं से विजयादशमी के महायुद्ध की नींव पड़ी। एक और राम जो धर्म के प्रतीक थे, दूसरी ओर हनुमान जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक थे। ये दोनों के मिलन से ही यह सुनिश्चित हो गया था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। हनुमान जी ने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार किया और लंका पहुँचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला, उन्हें राम की अंगूठी दी और उन्हें सांत्वना दी। हनुमान जी का यह कार्य, उनकी भक्ति, उनकी वीरता आज भी हर भक्त के लिए एक आदर्श है। लंका में उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और लंका को जलाकर यह संदेश दिया कि राम की सेना अब लंका के द्वार पर दस्तक दे चुकी है। हनुमान जी जब लौटकर राम के पास आए और उन्हें सीता माता का संदेश सुनाया तो राम के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। अब समय आ गया था धर्म युद्ध का। राम ने वानर सेना को इकट्ठा किया और विशाल समुद्र के तट पर पहुँचे। समुद्र को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ राम ने समुद्र देव की आराधना की और जब समुद्र के मार्ग नहीं दिया तो राम ने अपना धनुष उठाया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब प्रार्थना और अनुनय से बात न बने तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक है। समुद्र देव के आग्रह पर राम ने नल और नील की सहायता से समुद्र पर एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में तैराया गया। यह केवल पत्थरों का तैरना नहीं था, यह राम नाम की शक्ति का प्रमाण था। यह अटूट विश्वास का चमत्कार था। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है। विशाल वानर सेना ने इसी राम सेतु को पार किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा ही विजयादशमी की ओर पहला कदम था। राम की सेना का लंका पहुंचकर पड़ाव डालना राम के अहंकार के महल पर पहला प्रहार था। तो इस प्रकार प्रिय माताओं और बहनों, भगवान श्री राम की सेना लंका के द्वार पर आ पहुंची। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म का पालन करने वाला था, उसने रावण को बार बार समझाया कि सीता माता को सम्मान के साथ राम को लौटा दो और उनसे क्षमा मांग लो। उसने कहा कि हे लंकेश, राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वे स्वयं नारायण हैं और उनके साथ युद्ध करने से केवल तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाश होगा। किंतु अहंकार में चूर रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, बल्कि उसका अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। विभीषण ने लंका का त्याग कर राम की शरण में आना स्वीकार किया। शरणागत को अपनाना राम का अर्थ था और उन्होंने विभीषण को न केवल शरण दी, बल्कि उन्हें लंका का भी भावी राजा भी घोषित कर दिया। यह घटना
हमें सिखाती है कि धर्म का पक्ष लेने वाले व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर सदा उसके साथ होते हैं। विभीषण का राम से मिलना रावण की हार का पहला संकेत था और फिर उस महान युद्ध का आरंभ हुआ जिसे हम राम रावण युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं था, यह दो विचारधाराओं का युद्ध था, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और यही 9 दिन माताओं और बहनों हमारे नवरात्र से जुड़े हैं। यह माना जाता है कि राम के इस महायुद्ध से पहले माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक कठोर तपस्या की, शक्ति का आवाहन किया और माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। यह वह समय था जब राम की सेना के पराक्रमी योद्धाओं हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल और नील ने रावण की महाबली सेना को धूल चटा दी। रावण के एक एक महारथी जैसे मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और अतिकाय राम की शक्ति और धर्म के सामने झुकते चले गए। कुंभकर्ण का जागना और उनका संहार, मेघनाद का मायावी युद्ध और लक्ष्मण द्वारा उसका वध, हर एक घटना धर्म की विजय का शंखनाद कर रही थी। 9 दिन के इस भयंकर संघर्ष में जब रावण ने देखा कि उसके सभी वीर पुत्र और भाई मारे जा चुके हैं, तब उसका अहंकार जाग उठा। वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन रावण और राम का आमना सामना हुआ। यह युद्ध अलौकिक था। रावण अपनी 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम, अविद्या और कपट इन 10 बुराइयों का प्रतीक था और राम साक्षात धर्म, संयम, प्रेम और मर्यादा के प्रतीक थे। राम ने एक बार रावण के 10 सिरों को काटा, फिर से वे उग आए। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का वास है। यह अमृत का वास कुछ और नहीं, रावण के वर्षों की तपस्या का बल था, जिसका दुरुपयोग वह अधर्म के लिए कर रहा था। तब राम ने माँ आदिशक्ति के दिए हुए दिव्य बाण का संधान किया। यह बाण सीधे रावण की नाभि में लगा। जिस क्षण वह दिव्य बाण रावण की नाभि में प्रविष्ट हुआ, उसी क्षण रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं धरती पर गिर गई। यह केवल एक राजा का अंत नहीं था। प्रिय माताओं और बहनों, इस पावन कथा के श्रवण के बाद आइए जानते हैं इस विजयादशमी के दिन हमें किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। विजयादशमी का दिन अत्यंत शुभ और सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करना अत्यंत मंगलकारी होता है। आज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान श्री राम और माँ दुर्गा का स्मरण करें। इस दिन शस्त्रों की पूजा का भी विशेष विधान है, जिसे शस्त्र पूजा कहते हैं। शस्त्र केवल युद्ध के अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन में आपके कर्म, आपके उपकरण, आपकी कला और आपकी विद्या भी आपके शस्त्र हैं। इसीलिए आज के दिन अपनी पुस्तकों, अपनी कलम, अपनी औजारों या अपने व्यापार के उपकरणों की भी पूजा आवश्यक है। उन्हें शुद्ध करके रोली, चावल, पुष्प और धूप दीप से उनकी पूजा करें और उनका ध्यान करें, क्योंकि यही आपके जीवन में धर्म और आजीविका की स्थापना करते हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और विजया समृद्धि की प्रार्थना करें। घर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें नए वस्त्र, पुष्पमाला और भोग अर्पित करें। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का पाठ अवश्य करें। इस व्रत और कथा का श्रवण आपके जीवन में विजया और धर्म की स्थापना करता है। यह पर्व रोग, शत्रु और बाधाओं पर विजय दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।